कल की क्लास में अपन लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था। आज हमको कुछ न्यूमेरिकल्स देखने थे। तो ये न्यूमेरिकल में लिखा है इन एन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर बाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 0.53 एंगस्ट्रॉम। हाइड्रोजन एटम यानी ये बीच में एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, उसके बीच की दूरी है 0.53 एंगस्ट्रॉम की। मतलब ये दोनों इक्वल और ऑपोजिट चार्ज हैं, इनके बीच की दूरी इतनी है। तुमको निकालना है व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, किस में निकालना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। टेकिंग द ज़ीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी सेपरेशन, मतलब वही दोनों को इन्फिनिटी से उठा के रखा है। तो हमको निकालना है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोगों को चार्ज पता है। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैंने बोला था एक को लाएंगे कोई एनर्जी नहीं लगी, एक को लाने में कोई वर्क डन नहीं लगा, लेकिन दूसरे को लाए तो वर्क डन लगेगा। जो दूसरे को लाए तो वर्क डन क्या लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका प्रोटॉन का चार्ज अपॉन डिस्टेंस कितनी है 0.53 एंगस्ट्रॉम और मल्टीप्लाई बाय जिस चार्ज को लेके आते हैं। तो किसको लाए थे, इलेक्ट्रॉन को। आई बात समझ में। दिस इज़ द पोटेंशियल, V इंटू क्यू करते हैं ना। आई बात समझ में। यही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे वैल्यू रख देना। इलेक्ट्रॉन का होता है 10⁻⁻⁹। प्रोटॉन का भी यही, बस माइनस आएगा, ठीक है, अपॉन एंगस्ट्रॉम 0.53 इंटू 10⁻⁻10 होता है एंगस्ट्रॉम। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आंसर आएगा -27 नहीं जूल में आएगा पहले, -43.47 इंटू 10⁻⁻19 जूल आएगा। फिर तुमको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 इंटू, तब ये कन्वर्ट होगा किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आई बात समझ में। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन, है ना। अब उन्होंने बोला है दिस इज़ अ प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन है जो घूम रहा है ऑर्बिट में। हमको कितनी कम से कम वर्क डन करना पड़ेगा ताकि हम इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दें, फ्री कर दें। गिवन इसकी काइनेटिक एनर्जी, ये घूम रहा है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, और जो ये इसकी काइनेटिक एनर्जी है ये हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की। सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी भी है और इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है क्योंकि ये घूमता है। तो पहले हमको टोटल एनर्जी निकालना पड़ेगा सिस्टम की। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो काइनेटिक एनर्जी इज़ हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। हमारे पास आया था काइनेटिक एनर्जीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की है इसलिए माइनस लगाया, क्योंकि माइनस चार्ज है। तो यहाँ पे -½ इंटू हमारा आया था आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये आया था। तो ये हमारा आंसर हो गया 13 मतलब इतनी उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी इस काइनेटिक एनर्जी प्लस, क्योंकि ये तो घूम नहीं रहा है ना, घूम सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन। तो इस सिस्टम के पास टोटल इतनी एनर्जी है। दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, ये प्लस में आई ना हमारी, हाँ ये प्लस में आई। 13.58 माइनस 27.16, तो हमारे पास आया बेसिकली टोटल एनर्जी हमारे पास इतनी है। मतलब माइनस क्यों, ये माइनस माइनस प्लस हुआ ना अभी, मतलब इस सिस्टम के पास टोटल एनर्जी इतनी है। तो अगर मेरे को इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से फ्री करना है तो मुझे दोनों एनर्जी को ओवरकम करना पड़ेगा। मतलब मुझे इतना उस पर क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। अगर मान लो ये घूम नहीं रहा था तब तो वही आंसर होता जितना पोटेंशियल था। आ गई बात समझ में। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, इसी में थर्ड पार्ट है व्हाट आर द आंसर्स टू फर्स्ट एंड सेकेंड।
इफ द जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन एट, हाँ अब जैसे अपन पहले क्या करते थे, फर्स्ट पार्ट में अपन ने इन्फिनिटी से उठा के रखा था चीज़ों को। अब वो बोल रहे हैं तुम मानो कि पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो इज टेकन एट, हाँ जैसे तुमने यहाँ पे प्रोटॉन रख दिया, प्रोटॉन ले आए, यहाँ पे अब कोई एनर्जी नहीं लगी, तो जब ये कितनी दूरी पे है, 1.06 एंगस्ट्रॉम पे है इससे इलेक्ट्रॉन, तब इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, मतलब इन्फिनिटी पे नहीं, अगर प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन इतनी दूरी पे है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ज़ीरो। हम इन्फिनिटी पे नहीं ले रहे। अभी उन्होंने बोला है व्हाट आर द आंसर, वापस निकालो, वही फर्स्ट और सेकेंड वाला आंसर वापस निकालो, लेकिन अब तुम्हें लेना है कि पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन एट, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो इन्फिनिटी से थोड़ा पहले उन्होंने बोला है। आई बात समझ में? तो उन्होंने बोला जब ये लोग इतने सेपरेशन पे थे तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पहली चीज़ 1/4 एप्सिलॉन क्यू इलेक्ट्रॉन क्यू प्रोटॉन अपॉन इसका सेपरेशन हुआ, जब ये इतनी दूरी पे हैं तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी ये है, पोटेंशियल एनर्जी 1। ठीक है, अब अपन ने इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर आया तुम्हारे पास -13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व करने पे ये आया कि जब ये इतनी दूरी पे है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी है इस सिस्टम की। अब उन्होंने बोला है क्या कर दिया, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, तो अगर मान लो मैंने इसको यहाँ पे पास ला के रखा है तो ये तो ऑलरेडी इसको अट्रैक्ट करेगा, है ना, तो मैंने सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को कम किया है। अपन ने यही किया था ना कि अगर अपन किसी चीज़ को जैसे प्लस पे प्लस लाते हैं तो अपन सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाते हैं, लेकिन अगर मान लो ये अभी इतनी दूरी पे है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को उठा के कितने सेपरेशन पे रख दूँ, पहले कहाँ रखना, 0.53 एंगस्ट्रॉम पे ला के रख दूँ तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। कम हो जाएगी मतलब हाँ सिंपल सी बात है, वो शायद ये कह रहे हैं कि जब ये दोनों इतनी सेपरेशन पे हैं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, जब ये दोनों इतने सेपरेशन पे थे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी थी, -27.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की पोटेंशियल एनर्जी थी। ये माइनस का है, ये छोटा है, -27 इज़ स्मॉलर देन -13। तो उन्होंने बोला व्हाट इज़ द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी, तो पहले ये माइनस है ना, -27.16, तो ये हमारे पास आंसर आया 13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इन दोनों पोजीशन पे लाने के लिए हमारे को कितना वर्क डन और करना पड़ेगा, इतना ही करना पड़ेगा। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इतनी है जब ये इतनी दूरी पे था, जब ये इतनी दूरी पे था ये थी, इस पूरे में से इसको माइनस किया तो ये डिफरेंस आया, तो मुझे यहाँ से उठा के यहाँ रखना है, तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इतनी एनर्जी पड़ेगी। तो दिस इज़ द वर्क डन रिक्वायर्ड कि मुझे किसी चीज़ को, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठा के यहाँ रखना है। तो हाँ तो वर्क डन वही तो बोल रहे हैं ना, अपन ने कम ही किया ना, देना तो पड़ेगा ही। तो वो तो एस्केलरेशन अलग होता है ना, एक अपन लगा के फोर्स दो, एक वो खुद के उससे आए,
तो वो तो उससे खींच रहा है, मान लो ये यहाँ आके, और वैसे भी उसने बोला है कि इस पोजीशन पे हम क्या मान रहे हैं, मतलब यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा है। मैं बोला है ना, मानो कि ये 0 एट इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे इसका कोई फोर्स नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? तो हमें इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी और देनी पड़ेगी ताकि हम इसको 1.06 एंगस्ट्रॉम से उठा के कहाँ रख पाएँ, इलेक्ट्रॉन को यहाँ रख पाएँ। गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस इज़ द, नहीं आया, आ गया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तुमको समझ में आना चाहिए कि हमको बोला क्या है और करना क्या है। इसलिए मैं ये न्यूमेरिकल कराती हूँ ताकि थोड़ा सा कुछ तो समझ में आए कि क्या करना है। अब देखो 3 चार्जेस हैं, ऑल Q इज इक्वल्स टू 10 कूलम आर प्लेस्ड। 3 चार्जेस हैं, तीनों इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉर्नर पे रखे हैं और तीनों की वैल्यू 10 कूलम की है, ठीक है। उन्होंने बोला है 2 मीटर की साइड है। फाइंड द नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। निकाल लोगे, ये तो सिंपल है। पहले इसको लाए, कुछ नहीं लगेगा, फिर इसको लाए तो लगेगा इसके रिस्पेक्ट में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 का स्क्वायर अपॉन 2 मीटर, इसको लाने में, ठीक है, प्लस, है ना, इसको लाने में इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 का स्क्वायर अपॉन 2 मीटर प्लस, यही होगा ना, इनटू क्यों होगा शुभम, प्लस होगा। हाँ वो तो एक ही बात है, मैं तो एक बार ऐसा करके देख रही हूँ। इसको लाए कुछ नहीं लगा, इसको लाए तो ये लगा, फिर इसको लाए तो इसके कारण ये लगा और इसके कारण भी दोबारा यही लगेगा, तो ये कितना 3 हो गया ना, 3 टाइम्स हो गया। समझ में आया? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 3 पॉइंट चार्जेस Q, 2Q एंड 8Q आर एट प्लेस्ड। 9 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। इन 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे 3 चार्जेस रखे हुए हैं, Q, 2Q और 8Q। तो सबसे बड़ा ये है ना, फिर ये है और फिर ये है। अब उन्होंने बोला है फाइंड द पोजीशन वेयर द चार्ज शुड बी प्लेस्ड सच दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज मिनिमम। हमको इसको इस तरीके से रखना है कि इस सिस्टम, इन तीनों को इस लाइन के ऊपर हमें इस तरीके से रखना है कि इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम से कम रहनी चाहिए। इन दिस सिचुएशन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन ऑफ चार्ज Q। फिर हमको निकालना है कि जहाँ Q रखा है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। मैंने तुमको बताया था सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगी। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम जब होगी, हाँ, जब लार्जेस्ट चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा दूरी पे रहे, क्योंकि वो ऑलरेडी रिपेल कर रहे हैं। अगर मान लो हम उन 2 बड़े बड़े चार्जेस को पास रखते हैं तो वो तो नहीं रहना चाहते ना, मतलब उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो जो इन तीनों में से जो सबसे बड़े बड़े चार्जेस हैं उनको सबसे ज़्यादा दूरी पे रखना, तभी उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। तो हमें यहाँ पे 2Q रख देते हैं और यहाँ पे, तभी ये सबसे ज़्यादा दूरी पे है, तभी ये एक दूसरे पे सबसे कम फोर्स लगाएंगे, तभी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी सबसे, और तीनों क्योंकि इसी पे हैं, तीनों चार्ज इसी लाइन पे ना, तो ऑब्वियसली Q कहीं ना कहीं बीच में ही आएगा। अरे वो कहीं भी हो, ये यहाँ आ जाएगा तो उससे कोई फ़र्क, तो इस तरफ आ जाएगा, पर अपने को तीनों चार्जेस को रखना इसी लाइन पे है। आ गई बात समझ में? अब अगर इससे इसकी दूरी x है तो इससे इसकी दूरी 9। ये कंडीशन याद रखनी है कि सिस्टम की मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या।
हमको ये दो बड़े चार्जेस को लार्जेस्ट सेपरेशन पे रखना है। आई बात समझ में? अब तुम्हें निकालना है क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड। निकाल सकते हो? निकल जाएगी? नहीं निकलेगी। देखो पहले इसकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। पहले ये ला के रखे, कोई एनर्जी नहीं लगी, कुछ भी रख लो, उससे क्या फर्क पड़ना है, ठीक है। फिर इसको लाए तो लगी, कितनी लगी, के लिख लेती हूँ, के 1/4 2q इंटू क्यू अपॉन एक्स प्लस, है ना। फिर इसको लाए तो हुआ के 2q 8q अपॉन 9, है ना, प्लस के क्यू 8q अपॉन 9 माइनस एक्स, यही है ना। हाँ, तो दिस इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब यदि ये सबसे कम रहे, मतलब फॉर दिस सिस्टम टू बी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी यू, दिस इज़ यू। अब यू का तुम्हारा एक्सप्रेशन आ गया, के कॉमन निकाल लो तो तुम्हारा आया 2q² प्लस 16q² प्लस 8q² अपॉन एक्स 9 माइनस एक्स। ये मिनिमम हो तो ये बोल रहा है कि 2/x, ये तो q² सब में कॉमन है, q² भी निकाल लेते हैं, है ना। तो ये कह रहा है कि ये कम से कम आने का मतलब है 2/x प्लस 8/9 माइनस एक्स शुड बी मिनिमम। ऐसा क्यों? मैथ चाहिए, इसकी वैल्यू कम से कम आए, इसके लिए ज़रूरी है कि ये प्लस ये कम से कम होना चाहिए। ये मैथ्स बता सकता है। मतलब x की वैल्यू कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, वो ये कह रहे हैं कि u इज इक्वल्स टू जो तुम्हारा 2/x प्लस 18/9 माइनस एक्स प्लस 16/9 में से ये जो है ये कम से कम होना चाहिए। ऐसा क्यों? u to be minimum, this should be minimum। नहीं, वो तो मेरे को समझ में आ गया कि वो वैसा कुछ मैथ्स बता रहा है, लेकिन ना एलसीएम का कुछ होगा यार। देखो 9 तो बड़ा ही है, डिनोमिनेटर ये तो तुमको सर ही बता पाएंगे। इसको सॉल्व करने के लिए मतलब ये कुछ है इस तरीके से, वो लॉजिक है कि इसकी वैल्यू इसको सॉल्व करने पे ये कम से कम तभी आएगी जब इन दोनों का एडिशन 16/9 तो कांस्टेंट है ना, 16/9 तो कांस्टेंट है, ये तो फिक्स हो चुका, तो ये तो कम हो ही नहीं सकता। ये वैल्यू कम कब होगी? जब ये कम हो, क्योंकि ये तो इतना ही ऐड होना है, इसमें अपन कुछ कमी नहीं कर सकते। x पे डिपेंड करता है, तो x पे डिपेंड करता है, मतलब ये वाली इन दोनों का एडिशन सबसे कम से कम आना चाहिए। दिस टू शुड बी मिनिमम। अब उन्होंने बोला है दिस टू शुड बी मिनिमम, मतलब डेरिवेटिव ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 0। ये कैसे हुआ? ये भी कुछ डिफरेंस ही मैथ्स का ही है। एक्चुअली ये x के लिए कर रहे हैं, पता है कि बोल रहे हैं ये दोनों की वैल्यू मिनिमम जब होगी जब ये होगा d/dx ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 0। ये तुम सर से पूछना, सर बताएंगे कि हो सकता है डिफरेंशिएशन। अच्छा, कांस्टेंट में कांस्टेंट ही ऐड होगा,
नहीं, x की वैल्यू रखोगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट ही आएगा ना। देखते हैं, सर से पूछेंगे इसका क्या है लॉजिक। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे वो, यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी और फिर उसको ऊपर रखेंगे। ठीक है, चलो ये सर से पूछते हैं इसका क्या लॉजिक है। अभी आएंगे ना सर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी वो है मतलब सॉल्व, अब सॉल्यूशन है। हाँ, x इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। मतलब जब ये यहाँ से 3 सेंटीमीटर पे रखा हो तब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी सबसे मिनिमम होगी। क्योंकि ये दोनों दूर हैं, ये तो अपन ने एक लॉजिक लगा लिया, पर अभी क्यू की वैल्यू से भी तो डिसाइड होगा ना कि क्यू यहाँ पे तीनों में कहाँ रखा है। ये इसलिए अपन ने यहाँ ये कंडीशन लगाई है। नहीं तो पहले तो ये भी हो सकता था ना मैडम कि ये तो अपन ने पहले ही रख दिया, फिर अब अपन क्यों ये लगा रहे हैं दोबारा मिनिमम वाली कंडीशन। ये इसलिए क्योंकि क्यू की पोजीशन डिसाइड करनी है ना, क्यू पे भी तो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता ही होगा, इसलिए। अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन और है। इफ वन ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ H2 मॉलिक्यूल, H2 यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इफ वन ऑफ द टू H2 मॉलिक्यूल यानी, अच्छा सॉरी H2 यानी 2 हाइड्रोजन हो गए, एक मॉलिक्यूल H2 यानी हाँ 2 एटम हो गए ना, तो प्रोटॉन शेयरिंग हो रही होगी और क्या। H2 मॉलिक्यूल यानी शेयर ही करता है, ऐसे ही होगा। अब उन्होंने बोला है इफ वन ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें से हमने एक को हटा दिया है, तो वी गेट अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर आयन, हमको H2 प्लस मिलेगा यदि हमने H2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ दिस द टू प्रोटॉन्स आर सेपरेशन बाय रफली, इसमें 2 प्रोटॉन कितनी सेपरेशन पे रखे हैं 1.5 एंगस्ट्रॉम पे, एंड द इलेक्ट्रॉन इज रफली, अच्छा जब इसमें से अपन ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो वो कह रहे हैं 2 प्रोटॉन के बीच का सेपरेशन जो इस आयन में बचा है वो है 1.5 एंगस्ट्रॉम, और जो एक इलेक्ट्रॉन बचा है वो रफली दोनों ही प्रोटॉन से कितनी दूरी पे है 1। अच्छा ऐसा अपन सीधी लाइन पे क्यों ले रहे हैं, मतलब 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पे दोनों से, आइसोसेलेस टाइप। ठीक है, समझ में आया। इस आयन में जब अपन ने एक निकाल दिया उसके बाद, अब उन्होंने बोला है डिटरमाइन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, कर ही सकते, लेकिन घुमाया कितना है बताओ। एक निकाल दिया, केमिस्ट्री में एक अलग दिए रखा है। हाँ बेचारे आधे बच्चे तो करे ही नहीं, ये क्या हो गया एक निकल रहा है धुन, कर लोगे ये? यस मैम। सिंपल फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। उसके बाद अपन ने एक्सटर्नल फील्ड में रखने का देखा था, वो ले 2 एग्जाम्पल और है, चलो देखो। एन इलेक्ट्रॉन डायपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, एक डायपोल है जिसकी लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर की। व्हेन प्लेस्ड विथ इट्स एक्स